तो कल 11 अगस्त की क्लास में ये डी वाले क्वेश्चन तक हुआ था, और पिछला 11 अगस्त का क्लास 19 मिनट का ही है, क्योंकि उसमें मैं बाद में मालूम नहीं पॉज कर दिया मैंने और रिकॉर्ड नहीं किया, मालूम नहीं पार तैयार है मालूम। पर आज मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा ई वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सब बच्चे जल्दी से ई वाला क्वेश्चन छुड़ाओ। रिपर फास्ट एकदम। क्वेश्चन लिख लो, 9th वाले तो सब जन क्वेश्चन लिखो। 10वीं पूरी स्कूल बैच लिखो, 10वीं सर जी आदि जन लिखो। उतने जनों को तो पूरा क्वेश्चन लिखना जरूरी। आए आंसर आए क्या? तुम्हारे पास एक टेबल है, टेबल पे से बॉल नीचे गिर गया, टपक, 1 सेकंड के अंदर वो नीचे गिर जाता। किसी ने फेंका क्या बॉल को? तो उसकी U0 फ्री फॉल, फॉल म्हणजे फ्री फॉल, और ग्रेविटी की वैल्यू है 10, और इक्वेशन में लिखते टाइम -10 की भी नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेट सीट्स, स्पीड पूछा है, वेलोसिटी पूछा नहीं। तो आंसर बताते टाइम कैलकुलेशन भले ही तुम नेगेटिव वगैरह साइन में लाओ, लेकिन आंसर बताते टाइम, क्योंकि स्पीड पूछा है तो आंसर पॉजिटिव ही बताना सब बच्चों ने। हमारा वो है V = U+80, 0 + -10 × 1, तो V की वैल्यू हो गई -10। म्हणजे जमीन से टकराने से जस्ट पहले उसकी रफ्तार थी, वेलोसिटी थी -10 मीटर पर सेकेंड, या उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड। और अब पूछा है हाइट बताओ, तो हाइट है S = UT + ½ AT²। U0 है तो सिर्फ हाफ ए क्या है, -10 है ना। ए म्हणजे क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन म्हणजे क्या, ग्रेविटी, और ग्रेविटी कितनी भैया, -10। तो हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये एस सॉल्व होके -5 मीटर आ गया, बरोबर। म्हणजे अब तुमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा बॉल का, तुम्हें हाइट ऑफ टेबल पूछा। हाइट ऑफ टेबल तो पॉजिटिव ही रहती, तो हाइट का आंसर हो जाएगा, एच का आंसर हो जाएगा 5 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते थे एस एरो, तो वो रहता था -5 मीटर। तो ये हमारा आंसर क्या देना है वो ध्यान रखने का। स्पीड पूछी तो स्पीड का ही आंसर देना। तुमने भले ही वास्तु लगा के इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाली होगी, लेकिन पूछी स्पीड है तो स्पीड का ही आंसर देना। ठीक है। स्वराज वाकड़े, आज आप SRG की क्लास को एब्सेंट क्यों थे? कंप्लीट किया क्या आपने, घर पे किया क्या? हाँ भैया, कर रहा था घर पे। कितवा हुआ है आपका? 17। 17वां पूरा हो गया? तुम लोगों का 18वां? सर 50 मिनट हो गए खत्म होने पे। वाकड़े पटेल, छुट्टी मत मारा करो बिल्कुल भी। 18वां कल खत्म करके आना ट्यूशन पे। ई वाला हो गया, जिसको लिखना था लिखा। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं और। भाई जपूर कैमरा ऑन। हो गया सबका, चले क्या आगे? खिड़की खिड़की खोल दो। श्रद्धा, मोक्षित, दरवाजा भी खोल लो। नहीं नहीं, दरवाजा नो, इधर। हो गया।
ठीक है ठीक है। आज का महाराज नॉलेजेबल भैया क्वेश्चन। v माइनस हाँ ना भाई, वी आया ना माइनस में। कैसे? बेटा तू बोलने के पहले माइक बंद कर देता। ऐसे कैसे बच्चे थे? तू क्या चाहता है, मैं गेस करूँ कि तू क्या बोल रहा है? बेटा दम शराज खेल रहे क्या? g10 लिए है तो आपने इक्वेशन में g-10 क्यों लिया? क्योंकि बेटा वो एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में है। हमें इक्वेशन में जी नहीं रखना होता, ए रखना होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, वो उसके डायरेक्शन के साथ मतलब साइन के साथ रखना पड़ता है। जो भी और मन में आ रहे होंगे क्वेश्चन, मेरे को मालूम और 2 क्वेश्चन होंगे तो पूछ ले जल्दी से। मन में रख मत क्वेश्चन, पूछ ले भाऊ। अभी हो गया भाई। वो कौन था, ओम भाऊ? चलो एफ करो। सब जन क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन लिखना इसलिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इसमें जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू दिए वाले। तो रियल वैल्यू वाला क्वेश्चन हमेशा लिखते ही रहते हैं और वो रिजल्ट ध्यान रखते रहते हैं। वैसे नवीन भाऊ अब आपका आज मन कैसे हो गया ट्यूशन करने का? कहीं आपके सपने में गणपति बप्पा तो नहीं आए थे? या नमन थोड़े आपके बदल बोला तो नहीं कुछ कि भैया आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे ट्यूशन? मुझे लगता है नमन थोड़े मैजिक है आज। ओहो। अच्छा, मैं जैसे ही तुम्हारे घर पे फोन लगाने वाला हूँ इसलिए तुमने आज पबजी सेक्रीफाइस करके, फ्री फायर सेक्रीफाइस करके क्लास में आने का निर्णय लिया। आई सी। करो सब बच्चे जल्दी करो। ये 784 तो शायद कल भी आया था किधर पर भी। नहीं नहीं, कल 784 आया था, 3.84 है, अलग ही चैट। और प्रॉपर कैलकुलेशन करो, पहले से राउंड ऑफ मत मार दो। मैं बूंगा बूंगा 3.84 का 4 ले लिया, ऐसा चपकन बजूंगा ना। अच्छे से करो कैलकुलेशन, आलस मत करो। इतना तो ऊपर है, GM1 M2 सब बच्चों ने लिखा होगा ना तुमने भी। कैमरा ऑन रखो सब जन ऑनलाइन वाले। मून का मास कितना है? 22।
मेरे तो ऐसा आ रहा वो 2 × 10⁻26 न्यूटन। भैया वो 74 था वहाँ। हाँ एक, मैं कुछ, अरे अभी पूरा वजन इतना भारी ले लिया सालों ने, वजन पे शिफ्ट हो गए पूरा ध्यान। आगे की लाइन नहीं आती है उनको। नहीं, उनको आगे का गाना नहीं आता। ये हमारे पे डिपेंड हो गए बाकी सब। इसने चालू करा, ये जो बोलेंगे हमारी कुछ गलती नहीं। तुम सुना क्या वजन? मेरे दिमाग में वो चल रही है। एक मिनट रुको, मैं तुमको पूरा कैलकुलेशन बताऊँ क्या? मैंने जो करा वो, ठीक है ना, उनका वजन स्टॉप होने तक मैं पीछे लाता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ स्टेप वाइज समझने के हिसाब से। सब बच्चे ध्यान देना, मैं जो करूंगा उस इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में समझाने जैसी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। और ध्यान रखना कि मैं गलती से पेन ना चला दूं, पेन चला दिया तो इतना जो पीछे है वो वापस करना पड़ेगा मेरे को, बहुत कष्टदायक चीज रहेगी वो। सब बच्चे ऊपर की फर्स्ट स्टेप को देखो, मैंने जो फर्स्ट स्टेप करी उसको देखो। उतना तो लिखा ना तुमने? उसके बाद में देखो भाई, मैंने नीचे क्या करा, मैंने नीचे 2/3 लिख दिया, बरोबर। मैंने सारे सादे सादे नंबर एक साथ लिखना चालू किया, 2/3। फिर उधर ऊपर 2/3 के साथ ऊपर क्या था, 10⁻−10 था। वो करी मैंने बाजू में, वो लिखूंगा बाद में। मैंने पहले इंटू 6 लिया, 6 समझ रहा था ना ऊपर। फिर मैंने 7.4 लिया, उसको मैंने 74/10 लिख लिया। बाजू में समझ आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा क्या गा रहा हूँ? पर आवाज भसड़ नहीं। बाबा बाबा, मेरे को ये साल की ट्यूशन प्लानिंग करते टाइम ध्यान ही नहीं रहा था कि आपने गली में सप्ताह बैठता, फिर गणपति बैठता, फिर देवी बैठती, फिर दिवाली आती। आणि ये सारा पीक प्रिपरेशन टाइम रहता सितंबर अक्टूबर। अपनी ट्यूशन की लोकेशन बहुत गलत जगह पे। शिफ्ट करनी पड़ेंगे ट्यूशन।
फिर वो और गलत हो जाएंगे, उधर आएंगे नहीं बच्चे। अंदर और रामनगर के साइड में उधर भी नहीं आते बच्चे। फेडरेशन, जूनी ट्यूशन, ये गाने से सेफ रहती थी क्या वो? नहीं ना। कम रहता था, पर उधर जब बारिश आती थी तो पूरे रूम में नहीं पानी भर जाने का। छोटे रूम में भी तुम भिंत तक टेक के बैठने, भिंत से पानी आए गाने को नहीं। वो यूट्यूब स्टूडियो के लिए था बेटा, यूट्यूब स्टूडियो गरज जिसने पड़ी। एक मिनट कर रहे, चालू कर रहे। मोक्षिका तू विंडो मॉनिटर आज, विंडो मॉनिटर स्कूल में रहता ना, डस्टर मॉनिटर रहता नहीं, जो डस्टर से अटकने जाता। और दूसरे क्लास के बच्चों ने अगर तुम्हारे डिवीजन का डस्टर चुरा लिया फिर भांडण होते, फिर एकदम इज्जत पे आ जाते, आपला क्लासचा क्लास करे ओय ओय, हो जाता ना। तुम्हारे क्लास का चौक तुम कितना वाया करो, पण जब दूसरे क्लास का पोट्टा चौक मांगने को आता तुम डायरेक्ट चिल्लाते नहीं, आमच्या वर्गात चौक घेऊन राहिला करे। अब इधर देखो, हो गया बेटा। अरे साल खिड़की लगा ना, भजन बंद हो। ठीक है, मजा नहीं है। इधर देखो, अब ये 74 है, और बाजू में भी 10 की पावर लिखना चालू कर रहे हैं अपन। और नहीं 10 नहीं, नीचे देखो रेड रेड कलर में 384/100 था, उसको ऊपर जाके 100/384, 100/384 होना था, बरोबर। और सबसे शुरू में काले काले में 10 की पावर -10 थी फर्स्ट ब्रैकेट में कैपिटल जी की वैल्यू में, अब मैंने वो 10 की पावर -10 लिखी, फिर 10 की पावर 24 लिखी, फिर मैंने मल्टीप्लाई में 10 की पावर 22 लिखी। और ये नीचे एक नमूना है रेड कलर में, रेड 10 की पावर 10, वो ऊपर आके 10 की पावर -10। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया? सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। फिर मैंने सादे सादे नंबर पे एक ब्रैकेट दिया और 10 की पावर पे एक ब्रैकेट दिया कि क्लियरली पता रहे कि आपने क्या करना है। पहले 3 को 6 से काटा, 3 1 3, 3 2 6। सब बच्चों को समझ आ रहा अच्छे से? अब सब बच्चे ध्यान दो, वो 2 2 कितना होता है? 2 2 4, 2 2 4 को मैंने काट दिया 384 के साथ, वो हो गया 96। ऐसे जल्दी से कैसे समझता कि कोई टेबल, कोई नंबर 4 के टेबल में आता? आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। 384 में 10th प्लेस और 1st प्लेस पे 8 और 4 84 है, 84 4 के टेबल में आता, हाँ। तो 384 भी 4 के टेबल में आता, ये 4 की डिविजिबिलिटी इतनी पता होनी चाहिए तुम्हें। फिर 10 को मैंने एक जीरो कट किया, दिखा? जस्ट दिखा तुमको मैंने क्या किया? ध्यान दो, ग्रीन कलर में देखो, 10 1 एंड 10 10 समझ रहा? कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं तुमको। फिर मैंने लिखना चालू किया थोड़ा कि भाई लिखते थोड़ा, F = 7, मैंने 74 को 72 कर दिया। ये स्वरज भाव ने मेरे को पता है कि भाई आपने 74 कैसे कर दिया, क्योंकि मेरे को नीचे गुलाबी गुलाबी 96 दिख रहा था। 96 किसके पाड़े में आता? 96 पे जब भी नजर आ जाती 12 8 से चमकता है मेरे दिमाग में। तो मैं सोचा क्यों ना 74 को अपन 72 लिख दे। तो 72 लिखना फायदे का रहा क्या? हाँ, बहुत फायदे का रहा। फिर देखो, वो 100 कट करके 10 बचा था ना, तो 10 लिखा, और वापस 100 बचा था ना ऊपर, वो लिखा। अभी मैंने क्या किया, 96 को 96 लिखा, और 384 को पहले मैंने फॉर्म फॉर्म में 384 इस लिखा था, बाद में 1 मिनट बाद में अगले स्टेप में जाने के बाद मुझे मेरी गलती समझ आई। लेकिन आई वॉज डूइंग वन एट अ टाइम, आराम आराम से, तो ऐसा कुछ नहीं, विषय नहीं था। 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22 कितना होता? वो होता 10 की पावर 46, मैंने लिखा 10 की पावर 46, समझा ब्लू कलर में। और 10 की पावर -10 और -10, 10 की पावर -20 उतना लिखा मैंने, समझ रहा? 46 और -20, 10 की पावर 26, सब लोग साथ में है, यहाँ तक है सब जन साथ में। फिर उसके बाद देखो, अब मैंने काटा कुटी करी तो बहुत प्यारा नंबर, एक तो बहुत कटते टाइम बहुत भारी कटा, 72 और 96 कट कट के डायरेक्ट 12 6 जा, 72 6 लिखा मैंने, और नीचे वाला 12 8 जा, 6/8 क्या होता? 3/4। तो भगवान की एकदम कृपा हो गई, मैंने अगले स्टेज में 3/4 लिख लिया। इतना समझ आ रहा क्या? 6/8 काट के मेरे पास ऊपर 10 जिंदा बचा वाला है अभी। तो 10 को मैंने 2 से काटा, और 384 को अब मैं काटना चालू किया, मेरे को रियलाइज हो यार 384 में मजा नहीं आ रहा, तो मैंने 4 को क्या कर दिया, 384 को क्या कर दिया मैंने, 380। समझ आ रहा क्या? 380। अब मैंने 10 को और 380 को काट डाला, तो 380 काट डाला तो वो 2 2 से काट डाला। मालूम नहीं मेरे दिमाग में क्या भांग पी थी मैंने, जो मैंने 0 0 नहीं काटा, मालूम नहीं। मैंने 2 2 से, क्योंकि मैंने ऊपर पहले मैंने गलती पहले करी ना। पहले मैं क्या सोचा कि 10 और 384 है, ग्रीन कलर का 10 है पिछले स्टेप में, ये नीचे लास्ट स्टेप में, और नीचे ब्लू कलर का 384 है, 2 2 से काटेंगे। तो 2 से काटने के चक्कर में मैंने 2 5 10, 10 को काट के 5 लिख दिया ना उसके जगह।
और फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, 384 कट के 192 बनेगा, दिमाग को टेंशन हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने 192 की जगह 380 कर दिया, फिर मैंने उसको, और फिर मैंने उसको करने का 2 6 काटा 190। अगर मैं उसको पहले 380 कर देता था, मान लो रेड रेड कलर में, तो मैं 10 का 0 और 380 जीरो 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 काट देता था, 1/38 हो जाता था। वो बात समझ आ रही है क्या? लेकिन मालूम नहीं है ऐसा क्यों हुआ, मैंने कर दिया 5 × 190, और ये 100, और ये 10 की पावर 26। यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है पूरा? अच्छे से चेक करो। अब ये 0 0 कटा, यहाँ पे दिख रहा है, ये 100 और 190 में है ना, तो 0 0 काट डाला, समझ रहा है? अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 3 5 15 और 15 10 150 ऊपर बचा। नीचे कितना है? 19 4 19 का डबल, 19 का डबल 38, 38 का डबल 76, और इंटू 10 की पावर 26। और ऊपर ऐसा है क्या, ऊपर 150 और नीचे 75, नीचे 75 और 76 मुझे 75 चाहिए। ये ऐसे में क्यों कर पा रहा, नीचे में कम क्यों कर पा रहा? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाला कम किया था। मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले सेकंड थर्ड स्टेप में 74 का ग्रीन कलर में 72 कर दिया था। मैंने ऊपर वाला कम किया था, इसलिए अब मैंने नीचे वाला कम किया। अब मैंने डायरेक्ट 76 को 75 मान लिया, 75 1 75, 75 2 150, और मेरा आंसर है भाई 2.0 इंटू 10 की पावर 26। समझ रख तुमको? देखो भाई, कैलकुलेशन समझ रख तुमको? कैलकुलेशन समझाना ही जरूरी है, बाकी तो तुम कर लो, फॉर्मूला सिखा ले, मैं क्या कुछ करो, ऐसा है। पर मैं तुमको कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़ा अक्कल लगाओ। मेंगलट के जैसे पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे, फिर पूरा डिनोमिनेटर, फिर ऊपर आ रहा 19,672, नीचे आ रहा 22,400 चड्डी, एंड किसको किसको काट रहा है, and कुछ हो रहा नहीं तुमसे, एंड बैठे वाले, ये नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए खुद से, इसलिए मैं कैलकुलेशन कर करके बता रहा हूँ हर क्वेश्चन, और कैलकुलेशन ही समझा रहा हूँ। एक बात कुछ है नहीं समझे, समझो क्या फॉर्मूला, वो जो एक बार कितने और करोड़ बार सिखा, GM1 m/d², उतना तो है नो बिग सिलेबस में। चलो ये लिखने का किसको, जिसको कुछ लिखना है, 1 मिनट रुकेंगे अपन, फिर चलेंगे आगे। आज की क्लास में मुझे लगता है कि 10वीं की स्टेट बोर्ड ही शायद, और 4 जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे अपन, अगर न्यूमेरिकल रहे। वो मेरे को मालूम नहीं है क्या नीचे अभी उसमें, पर ये तो लिखो। तो न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी क्वेश्चन है क्या अभी? कोई तुम में से चोमू बच्चा 10वीं स्टेट बोर्ड तो खोल के नहीं बैठा, जो बस कैलकुलेशन लास्ट में आंसर दिया है उतना एक लाइन में लिख देता आंसर। नवनीत के डाइजेस्ट में वैसी चलती स्टेप, नवनीत के डाइजेस्ट में ये स्टेप लिखते हो, पहले ये लिखते फर्स्ट नंबर की स्टेप, फिर ये लिखते सेकंड नंबर, और डायरेक्ट थर्ड नंबर। बीच में कोई समझाने को इंटरेस्टेड है? बच्चे को लगा सब कैलकुलेटर हो रहा, बच्चा साल भर कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करता है, लास्ट में 10वीं बोर्ड एग्जाम में कर ही नहीं पाता खुद से। कुछ कितना भी लिखो, सेकंड नंबर के स्टेप तक लिखता बच्चा, उसका थोड़ी काटाकुटी रखता छोड़ देता। आदत ही नहीं है ना, आदत बहुत रहनी चाहिए। ट्यूशन के पेपर में कैसे करो तुम 4 दिन में, इसलिए तो मंडे से पोस्टपोन किया। करते नहीं थे मेरे इस नाम की बॉम्बा को, मैंने सारे सिलेबस पढ़े थे, कुछ होता था हमको तो बस टाइम पे 15 मिनट में वर्क पावर पढ़ा दिया आपको, पढ़ा रहे वो क्वेश्चन मेरे लिए, इसलिए इसने हमको। अब बोलो ना सालो, ये संडे को तुम अभी पूरा वर्कशीट लेने के बाद तुम बोल के बताओ प्रैक्टिस नहीं, ऐसा खा लूंगा तुमको मार्क कमाने पे। अरे कैमरा बंद क्यों हो जाता भैया ये बच्चों को? अरे तुम्हाला भी भेटेल भैया, बट असं नाराज नका होऊन तुम्ही, पार्सल करतो तुम्हाला बस। बच्चे नाराज हो जाते, क्लास नहीं करते। अब्बड़ जी है क्या? है। अच्छा अब्बड़ जी बहुत बोर हो रहे हैं बैठ। अब्बड़ जी, आपको पता है क्या, एक महिला और बालक मंत्रालय भी है। मालूम नहीं वो सरकार में क्यों क्या ही काम करते हो, मालूम नहीं। महिलाएं सेफ नहीं, और बच्चों को बेचारे उनके मम्मी पापा बड़जबरी ट्यूशन भेज रहे, करनी नहीं बच्चों को फिर भी। तो आप उस मंत्रालय से संपर्क करो, और आप कंप्लेन कर सकते हो, इंडिया का 911। बाबा मध्ये आला आणि 5 मिनिटात बाटता येणार आता, 5 7 8, जे बी पूर्ण वेळ रिलॅक्स चालू राहतं, लास्ट मध्ये पुरं जोर लावतं ते, खायच्या पहिले थोडी जागा करा पोटात, जोर लावा, हवा काढा पोटाशिवाय, मग खायची जागा नाही. ये बाबा वाले सिस्टम का मैं कितना मजाक उड़ाऊं, पर ये बाबा वाला सिस्टम ही है जो लोकल लेवल का धर्मांतरण होने नहीं देता, गाउंडर। ये जो तो अपन देखते नहीं टीवी पे, सब न्यूज में रहते नहीं बाबा लोग, है ना, मौलाना गाली देता रहता है, मौलाना उसको गाली देते रहता है। तो वो बाबा जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिंदू समाज का।
वो गया, हिंदू समाज गया, खत्म। कन्वर्जन हो जाएंगे सारे, क्रिश्चियन कन्वर्जन हमारे लोग। तो जो ये बाबा कितना पण डर लगे, हमें उसको शास्त्र विस्तार आहे की नाही, वो कुछ तो बडबड करता, लोगों को विश्वास रहता, वो बोलता, जो बोलता संध्याकाळी 6च्या अगोदरच जेवण करा, मेरी आजी लगे करने लग गई। वो कुछ ऐसी येड़े बातें नहीं करता, पण वो ऐसी खाने पीने की बातें करते थोड़ी बहुत, बोलता देवाचं नाव घ्या, कलयुग आहे, ऐसा जो भी रहता, लोगों को डरा के रखता हो थोड़ा सा। कलयुग आहे, तुम्ही जे पाप केले बघा, वरती तुम्हाला नरकामध्ये तेलात फ्राय करतील। उसकी वजह से लोग एकदम धाक में रहते। नहीं तो अगर ये बाबा लोग बैन हो गए ना सारे, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उनकी, कोई ना कोई तो जगह भरेगा ना, उनकी जगह आके सारे मिशनरी भर ले। पंजाब इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है। पंजाब में पहले एक बाबा था, बहुत फेमस, और उसने कांड कर दिया, ठीक है, यस, वो गया जेल में। और उसके वजह से वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो पूरा मिशनरीज ने एक्सेप्ट ऑक्यूपाई कर लिया। तो पंजाब में अगर तुम अभी किसी पगड़ी वाले को देखो, तो उसको एकदम शास्त्रीय काल मत बोल देना। 5 में से 1 क्रिश्चियन है पंजाब में अभी, एवरी 5 1 पर्सन। अगर मैं पंजाब में ट्यूशन ले रहा होता था, तो तुम 40 बच्चे जो मेरे सामने बैठे थे, 40 में से 8 बच्चे क्रिश्चियन रहते थे अभी पंजाब में, सिर्फ 6 साल के अंदर क्रिश्चियनिटी इतनी बूम हुई है वहाँ पे। ऐसा अभी 10 साल रुकना, तो ईरान में भी देखो, ईरान एक मुस्लिम कंट्री, 10 साल में फ्लिप क्रिश्चियन हो जाएंगी पूरी। और अभी चाइना टूटेगी 10 12 15 साल में, जितना पकड़ पकड़ के रखी। तो वैक्यूम फिल करने के लिए मिशनरीज जल्दी आते हैं कभी भी। और हमारे हिंदू बाबा भी वही फॉरेन में जाते नहीं, ये लोग है। चलो ये हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए है, बजरंग दल फर्स्ट लाइन ऑफ, बजरंग दल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। क्योंकि तुमको बचाने के लिए जब मुल्ले तुमको मारने को आएंगे, तो बजरंग दल तुमको बचेगा। और बजरंग दल रहेगा तब ना, जब हिंदू है, सब जब ईसाई है, तो कौन बचेगा? ये हो गया था क्या अपना? प्रेस जी। अरे ये किलोमीटर था क्या भाई? ये नीचे किलोमीटर था, तो नीचे 10 की पावर 5 लिया था, 10 की पावर 5 का स्क्वायर 10 की पावर 10। तो उसमें और हजार हजार 10 की पावर 6 डाल दो, 10 की पावर 26 अपन 10 की पावर 6, 10 की पावर 20। तुम में से, हाँ, अरे यार ये पकड़ने का अच्छा मौका था यार। एक दो बच्चे रहते ना, मैं जब स्क्रॉल करते रहता हूँ, पहले उनकी नजर आंसर पे जाती, और वो एक स्टेप लिख के आंसर लिख डालते डायरेक्ट। ये इस बार मैं धर लेता था, आंसर पूछता था मैं। वो बच्चा उसने टेक्स्ट बुक में आंसर देखा रहता है, या उसके पास कोई रहता ना, भैया इससे पढ़ रहे तो घर पे देख क्या जाता, क्या क्या आंसर है सारे आगे के। एक चोमू बच्चा रहता है पूरे बैच में, ऑनलाइन में रहता हूँ, जो न्यू न्यू बच्चे उनको फॉर्म रहता आंसर देने का एकदम। तो मैं पूछ लेता था एक क्वेश्चन का आंसर, वो बोल देता था 2 × 10 की पावर 20 ना, मजा आ जाता था फिर। धर लेता था मैं वो बच्चे को। बोल बेटा कैसा है तेरा, चल जान दो अभी तुम ये करो, जी वाला करो। ये भी एक्चुअल वैल्यू वाला क्या, सब ओरिजिनल डेटा, एकदम ओरिजिनल डेटा। 150 करोड़ किलोमीटर हो रहा क्या? वो 1.5 × 10 की पावर 11, पहले 10 की पावर 3 से छटक दो उसको। हाँ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर, बरोबर। बरोबर है, डेटा एकदम एक्यूरेट है, इसलिए क्वेश्चन लिख के ले लो, ताकि आगे कभी जिंदगी में मास ऑफ सन लगे तो जो आंसर आया वही लेने का। अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशन है भाई? अरे रंग रतायो, अर्थ और मून में कितना प्यार है? 2 × 10 की पावर 20। दिमाग में फिट रखने का, कभी भी लगा जिंदगी में, डायरेक्ट 2 × 10 की पावर 20, रब का नहीं यूज करने का, रिजल्ट ध्यान रखने का। और सन में और अपने में 3.5 × 10 की पावर 22 आ गया। ऑनलाइन एक आध बच्चा रहता हूँ, गूगल लेंस मारता हूँ, कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस मारता हूँ, फिर लिखता हूँ। सॉल्व करो भैया, कैलकुलेशन ही सबसे जरूरी है। अमितेश जूनियर, अभी अमितेश सीनियर का क्लास चल रहा है, भाग जाओ। कमी नहीं थे, 15 करोड़ किलोमीटर।
15 करोड़, हाँ, वो इसमें मीटर में दिया है और एक्चुअल 15 करोड़ किलोमीटर तो बरोबर दिया मीटर में। 1 करोड़ म्हणजे 10⁻7, अर्ग और जूल से ध्यान रहता हो ना, 1 जूल म्हणजे 10⁻7 अर्ग, 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, 15 करोड़ में 10⁻8 ऑर्डर चले जाता है, 1.5 इंटू 10⁻8, और उसमें इंटू 10⁻3 किया तो मीटर में आ गया 10⁻11। लिख के सॉल्व करो, ऐसे सोच सोच के नहीं होगा। और ये वैल्यू इजी है भाई, इस बार बहुत वैल्यू इजी इजी है। इस बार वैल्यू अप्रोक्सीमेट मत करना, एक्चुअल वैल्यूज पे काम करना पूरा का पूरा। कोई भी बच्चा वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन मत कर देना। एफ कितना है? 3.5 इंटू 10 की पावर। और डिस्टेंस कितना है? सब बच्चे रेड बॉक्स जितना तो इक्वेशन लिख पाए थे ना? चलो अभी क्लास का टाइम बचे इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए पर्याप्त समय सबको दिया गया है। अब सब जन रुक जाओ, जितना तुम्हारा आया वेरी गुड, जिनका आना था आ गया, जिनका नहीं आया तो एग्जाम का टाइम ओएमआर तुम्हारे हाथ से जा चुकी है ऑलरेडी। तो अभी प्लस क्लास में ध्यान देख लो एक बार। तुम्हें बॉक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या? सब बच्चों को दूर दूर तक समझता है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को मत छेड़ो, उसको रहने दो, बाकी सब दूसरे तरफ हकल दो। तो दूसरे तरफ बैठा है तुम्हारा 3.5 इंटू 10⁻22। उसके पास जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार। बात समझ आ रही दूर दूर तक, आगे पीछे ऊपर नीचे। और जो एक्स के साथ में बैठे थे वो नीचे जाएंगे, 2/3 इंटू 10⁻−10 और 6 इंटू 10⁻24। दूर दूर तक बात समझ आ रही क्या? अब इसके बाद इसके पश्चात अपन सादे सादे नंबर एक तरफ और 10 की पावर्स दूसरे तरफ करेंगे। 3.5 को लिखो, एक मिनट रेड कलर ले दो, रेड कलर दूर तक दिखता है। 3.5 को लिखो 35/10, 10⁻22 को पीछे धक्का मार के फेंको। 1.5 को लिखो 15/10, और एक 1.5 उसको लिखो 15/10।
उसके साथ में था 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 वो हो गया, और 10 की पावर 22 उसको पीछे डाल के रखो, समझ रहा। नीचे 2/3 था, तो वो ऊपर आके हो जाएगा 3/2, और नीचे 6 था, तो वो आप नीचे 6 रहेगा वो, समझ रहा, क्योंकि वो 6/1 था। सबसे ऊपर कौन आता है? जो सबसे नीचे रहता है, 1 सबसे नीचे, 1 ऊपर आया तो मुझे 1/6 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या? और अभी भी नीचे कुछ कुछ लोग हैं। नीचे कौन है? यस, नीचे है 10 की पावर -10 और 10 की पावर 24। सब बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है? अब अपने पास सॉल्व करने को सादा सादा ब्रैकेट ये है, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि 10 की पावर तो यूं निपट लेंगे अपन एक झटके में। सब जन ध्यान देना। पहले तो 3 1 जा और 3 2 जा। ओके, ये 10 10 10 को मत काटना बेटा 5 से, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट देने में डायरेक्ट काम आते हैं, उसको प्लीज मत काटना। और मेरा तो मन है भाई कि सब इतनी जिंदगी अच्छी चल रही, 2 से कट रहा है क्या ऊपर का कोई? 2 से कट रहा है क्या कोई ऊपर का? तो बड़जबरी काटो भी मत, तो 2 को भी 10 बना डालो। कैसे बनेंगे? ×5। तो जब तुमने मन का ×5 किया तो ऊपर भी ×5 करना पड़ेगा, और इसको भी ×5, ताकि ऊपर ×5। भैया आप कैलकुलेशन क्यों पढ़ा रहे? नहीं बेटा मैं कम कर रहा। तेरे पास नीचे पहले 10 10 10 है, और मैं 2 5 10 एंड 2 5 10, तेरे लिए सब 10 बना दिया बेटा। तेरे को सिर्फ एक बार ऊपर का मल्टीप्लाई कर डालने का है। 15 × 15 225, 5 × 5 25, तो 225 × 25 × 35। उसमें भी बेटा देख ले 35 × 25। क्या ये 35 30 + 5 और 25 30 - 5, a+b × a²-b², 30 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 -5 का स्क्वायर, 8 से 75, 875 × 225। एक कैलकुलेशन करने का है बेटा सिर्फ को, सिर्फ एक कैलकुलेशन। और तेरे पास में नीचे 10 की पावर 5 है, और बाजू में तेरे पास में 10 की पावर 22 10 की पावर 44 है, और ऊपर जाके 10 की पावर -10, वो ऊपर जाके हो गया 10 की पावर 10, और नीचे तेरे पास में 10 की पावर 24 है। 24 और 5 कर ले तू, 29, और 44 और 10 54। ऊपर 10 की पावर 54, नीचे 10 की पावर 29, 54 -29। कुछ तो गड़बड़ करी गाँव रे तूने। वापस बोलो, ऊपर है 44 और 10 म्हणजे 54, नीचे 5 और 24 म्हणजे 29, 54 -29, 26 आ रहा। हाँ 25 तो ये हुआ 10 की पावर 25। सब खत्म हो गया 10 की पावर 25 में, और सामने बस बचा 875 इंटू 225। 5 करा किसने? 19। विश्ले तेरे आवाज को क्या हुआ? खराब हो गया आवाज? बम्बल भी क्या? 196875 इंटू 10 की पावर 25। लेकिन बच्चों अपन ने तो पढ़ा था कि जो सामने वाला नमूना रहता है वो 0.5 और 5 के बीच में चाहिए। तो 0.5 और 5 के बीच में लाने के लिए उगस बड़जबरी पॉइंट ठूसना पड़ रहा वहाँ पे। तो जब तुम बड़जबरी पॉइंट ठूस के, अरे भैया ये लाल कलर ना, एक, हाँ, जब तुम बड़जबरी पॉइंट ठूस के 1 2 3 4 और 5 जनों को जेल में डाल दे रहे, तो तुमको उन 5 जनों की फैमिलीज को एश्योर करना पड़ेगा कि बस एक दिन नौटंकी के लिए डाल रहे जेल में, कल भेज देंगे। नारायण वाकड़े भाऊ जब जेल में गए, समझ लो लगा था सगळ्यांना सगळं, गर्ल्स को मालूम ही नहीं होगा कुछ, अन बॉयज को पता है क्या? लासूर का तो इतिहास पता रहना चाहिए भाई। तो नारायण वाकड़े जी के परिवार को आश्वासन दिया गया ना, थंड गया बरोबर भेटल, तुमचं पोरग कुठने चालणार. आन्सर कितना है? 1.96875 म्हणजे टूच, 1.96 म्हणजे टूच, इंटू 10 की पावर 30। इतना क्या है? मास ऑफ सन। क्रेजी भैया, मास ऑफ सन। लिख लो जिसको जो लिखने का है। ये 2 ब्रैकेट लिख के बताए थे मैंने, 30 + 5 30 - 5 कैलकुलेशन पर्पस के लिए। चलो हो गया। एक मिनट रुक रहे हैं अपन, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ। आंसर 2 × 10 की पावर 30 आया है, म्हणजे एक्झॅक्टली 1.96 इंटू 10 की पावर 30 आया।
ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आंसर को, 196 इंटू 10 की पावर 28, 14 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 14 का डबल, मास ऑफ सन। एनी ऑब्जेक्शन? ये आया था क्या? कितने जनों का ऐसे आया था? 2 जन, 3 जन, 4 जन? ओके, चलो ओके ओके ओके, चले क्या आगे? कैमरा क्यों बंद हो जाते भाई, क्यों बंद हो जाते भैया? क्या दिक्कत हो, दिक्कत क्या है तुमको अंबानी जी? नेट की कमी हो रही? तुम्हारी तो जियो कंपनी है अंबानी जी। अरे भैया क्या ओके ओके, सॉरी अंबानी जी। पार्थ किडनैप कर लिया क्या तुमने? पार्थ गायब हो गया। आला आला, पार्थ आला। पेपर में ऐसे आएंगे ना भैया, ऐसे नहीं आएंगे भैया पेपर में। पेपर ऐसे बनाऊंगा क्या? अरे तो पेपर जिधर जिधर से पेपर बनेगा तुमको वो भी किधर आ रहा? क्रेजी। ये आंसर नहीं नहीं, ये थोड़ी था, 10 की पावर 30 था भैया। ओहो हो, संपला भैया, डिस्क्यो डिस्क्यो, ग्रेविटेशन फ्रॉम स्टेट बोर्ड। एक मिनट संपला नहीं आता, अतिरिक्त कन अपन चालू करतोय। जो 2-4 न्यूमेरिकल मिल गए वो मिल गए। और आगे बढ़ने से पहले सब बच्चे ना एक डेटा पॉइंट लिखना चालू करो। ये किधर तो भी ऐसा, पहले मेरे को लिख लेने दो, फिर तुम मार्जिन में लिखना। जी की वैल्यू तुम्हारा स्कूल का टीचर पूछे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 अप्रोप्रिएट यूनिट्स। लेकिन जी की वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्विंग में लगे तो 2/3 इंटू 10 की पावर -10। मास ऑफ अर्थ लग जाए 6 इंटू 10 की पावर 24। रेडियस ऑफ अर्थ लग जाए 6.4 इंटू 10 की पावर 6। मास ऑफ मून लग जाए, रेडियस ऑफ मून लग जाए, नहीं नहीं नहीं, वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है। रेडियस ऑफ मून नहीं आया अभी तक। बोला ये मास ऑफ सन, वन पॉइंट 74 इंटू 10 की पावर, सब ये घान हो गया। अच्छा, पेन टाइप के ये वाले इलाके में प्रॉब्लम है। पक्का रेडियस ऑफ मून इतना है? ओके, इतनी तो ग्रेविटी रहती है उस पे 1.7 घूमते। बोला और मास ऑफ सन हो गया। रेडियस ऑफ सन है क्या अपने पास? नहीं। क्या अपने पास डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ है? मुझे लगता है 3.84 इंटू 10 की पावर क्या, 3,84,000 किलोमीटर रहता हो। तो मीटर में क्या भैया सांगा? 3,84,000 म्हणजे उसमें 3 जीरो आए और 3 जीरो, तो हाँ 10 की पावर 8 मीटर। और अपने को चाहिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अभी लिखा था ना कुछ तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11। और कुछ डेटा, सन का मास 20 लिखा क्या अपन ने? मास ऑफ सन हाँ 1.96 इंटू 10 की पावर 30, सब बरोबर है। ये रेडियस ऑफ सन नहीं मालूम ना हमको। अच्छा, ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो 9.8 है। और ग्रेविटी ऑन मून 1/6 रहती अर्थ के, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो जितनी आती तुम लिख लियो। आणि ग्रेविटी ऑन सन मालूम है क्या हमको? नहीं मालूम क्या? वो 2 डेटा पॉइंट लिख लेंगे अपन। चलो ये सब येलो येलो वाला डेटा लिख लो भैया। ये एक फ्रेश पेज पे, प्लीज बच्चों कंजूसी मत करो। एक पेज पे सिर्फ इतना डेटा लिखो और वो पूरा पेज बाकी कोरा कोरा छोड़ देना। और कुछ डेटा पॉइंट्स आएंगे भविष्य में,
उसके लिए फोर्स बिटवीन कितना है? 3.5 इंटू 10⁻²2। और मून और अर्थ में 2 इंटू 10⁻20 था ना, फोर्सेस था ना वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में। फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ इतना, फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इतना। और ये ध्यान रखने का, G_me/RE² की वैल्यू 9.8 रहती। और सबने ध्यान रखने का, ये नीचे लिख रहा है √2 G_me/RE की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहती। वो अप्रोप्रिएट यूनिट सबने अपने अपने वो दिमाग में ध्यान रखने के, भूलने का नहीं। चलिए लिख लो जो लिखने का है भैया, बहुत जरूरी जरूरी डेटा बोर्ड पर लिखे हुए हैं। प्लीज इसको एक सेपरेट पेज पे लिखना, कंजूसी करना मत। वो पेज भी आधा भी बच जाए तो आधा बचे रहने देना, आगे भविष्य में बहुत आएंगे ऊपर। सार्थक कोल्टे, उठा झोपेतून, लय डुल क्या येते तुम्हाला, उठा। तुम्ही चाटे स्कूल मध्ये जाता तिथे झोपायचं ना. ये रट के रखना, वो भूल मत जाना. इस साल 9वीं के बच्चों को वीवीएम में सिर्फ 9वीं का सिलेबस है, साइंस मैथ्स। 10वीं के बच्चों को सिर्फ 10वीं का सिलेबस है, स्टेट बोर्ड सॉरी एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी में जो डिलीटेड है वो भी नहीं आने, वो नहीं आने वाला है। जितना न्यू एनसीईआरटी में उतना ही आने वाला है। तो कृपया इज्जत से पढ़ाई करें वीवीएम के लिए. हिस्ट्री म्हणजे हाँ ते शिकून घे. वो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, सत्येंद्र नाथ बोस का अच्छा टॉपिक है इस साल, मस्त. वो जगदीश चंद्र बोस. प्लांट्स को इमोशन रहते, ये गिनने वाली. प्लांट्स लिविंग है, वो तो चैटन ने ढूंढा था. सगळ्यांनी बसून घ्यायचंय पटकन पटकन. आमटी भाकर कोण खात असेल गाड्या, मला आवडतच नाही, आमटीच आवडत नाही मला. ते असं मला म्हणजे दरवेळेस असंच होतं, मला बिलकुल खायचं मन नसतं, मग खायला भेटलं खायला सुरू झालं तर मग गपचूप खाऊन घेतो सारखं. पण असं पाहून मन नाही होत लगे, काय माहित. असं व्हिज्युअली अपिलिंग नाही ते की खा लो भैया. पाणी पोळी दिसू राहिली ती एकदम चुरून खाता ना. तुमच्या घरी तसं खाता का एकदम भाकर चुरून मग त्याच्यात आमटी टाकून भत्ता बित्ता टाकून, भत्ता टाकता का फरसाण बाजूला ठेवता का? हा. भत्ता तसं कुरकुरेपेक्षा जास्त अनहेल्दी राहतो. भत्ता एकदम चांगल्या नसलेल्या तेलमध्ये तळल्या जातो. काय माहित आवडत. सबने सारे वैल्यू लिख लिए, कोई बच्चा बाकी हैंड रेस करो. ऑनलाइन में भी कोई बच्चा बाकी हैंड रेस करो. नहीं भैया, अथर्व झालं.
संपला की सांग. चलो देखो भैया क्वेश्चन. सांग सांग बोला ना, एक दोनच क्वेश्चन आहे. एनसीईआरटी मध्ये लईच गायछाप क्वेश्चन आहे. यस, एनसीईआरटी बिल्कुल बकवास है. आओ भैया. भाई वांगे खा तो करे, वांगे. वांगे, ब्रिंजल. ऊपर का हो गया था कि. चलो सब जन ध्यान दो बोर्ड पे. अगली डीपीपी चालू कर रहे हैं अपन. तुम में से कोई हेडिंग लगाने की परंपरा रखता होगा तो डीपीपी नंबर 9 हेडिंग लगा सकता है. पहला क्वेश्चन. द अर्थ attracts the sun with a gravitational force of 10 की पावर 22 न्यूटन. Then the sun attracts the earth with a gravitational force of 10 की पावर 22 न्यूटन because action reaction. तो फिर अर्थ इज क्यों सन के चक्कर लगाई थी, सन क्यों हमारे चक्कर नहीं लगाया था, ये मत पूछना, बहुत बार बता दिया. when the extra when the extra object is placed between two bodies, force of gravitation between them. एक था एलियन, एक था एप्पल. एप्पल की नजर एलियन पर पड़ी, एलियन की नजर एप्पल पर पड़ी. एप्पल एलियन को खींच रहा था, एलियन एप्पल को खींच रहा था. इन दोनों के बीच में आ गया पेरू. तो क्या पेरू एप्पल और एलियन का जो फोर्स है उसको कुछ प्रभावित करेगा? नहीं करेगा. ग्रेविटेशन उन दोनों के फोर्स को नहीं करेगा. ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि एलियन एप्पल की तरफ जितने फोर्स से जा रहा था तो ओनली नेट फोर्स ऑन एलियन चेंज हो जाएगा, लेकिन फोर्स ऑन एप्पल बाय एलियन या फोर्स ऑन एलियन बाय एप्पल वो चेंज नहीं होगा तीसरे के आने से. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखोगे क्या तुम? पढ़ो थोड़ा, 9वीं वाले पढ़ो, तुम्हारी बहुत चिंता है मेरे को, तुम्हारा क्या है, ओम बाबा ही होने गलत करीश नहीं है भाई. when the extra object is placed between two bodies, forces of gravitation between them. सन के बीच में और अर्थ के बीच में मान लो कि 10 की पावर समथिंग समथिंग का ग्रेविटेशनल फोर्स, 10 की पावर 22 का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था. अब यहाँ पे तुमने बड़ी सारी मछली ला के रख दी, मछली जल की रानी है, और उसका वो फिश टैंक भी रख दिया पानी भर के. तो क्या सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. लेकिन भैया वो फिश टैंक भी तो अर्थ को खींचेगा ना. अरे हाँ भाई, तो फिश टैंक जो अर्थ को खींचेगा वो फोर्स अलग है ना. अपने को पूछ रहे हैं सन अर्थ को कितने फोर्स से खींचेगा? ब्लू वाले फोर्स से, ब्लू एरो से. वो ब्लू एरो बदलेगा क्या? नहीं. फिश और फिश टैंक का और फिश टैंक के अंदर भरे वाले पानी का जिसमें फिश रह रही है, उस सबका भी कुछ तो भी मास है, तो वो अर्थ को खींचेंगे अपने पास में, नो डाउट. अर्थ को वो काले काले फोर्स से खींचेंगे वैष्णव मिश्रा, लेकिन सन अर्थ को जितने फोर्स से खींच रहा था वो नहीं बदलेगा. ध्यान दे वाले हो? पक्का समझ आ रहा है क्या? सन उतने से ही अर्थ को खींचते रहेगा जितने से वो खींचते आ रहा था. बात समझ आ रही क्या सब बच्चों को? पक्का आ सका ही हाई दे. तो इसका आंसर है क्या है? विल नॉट चेंज लिखने का है क्या? भूलोगे तो नहीं? मेरे को 9वीं पे पक्का भरोसा है भूल जाओगे. 9वीं वाली लिख लो. 10वीं का क्या है? 10वीं वाले एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी हुए, उनकी गलती. पर 9वीं वाले होम बाबा होने को ना भैया. इस साल सिलेक्शन रेशो ड्रॉप होने का बहुत ज्यादा खतरा है. पिछले साल 37 में से तेरा छठी 9वीं मिला के हुए थे, इस साल तो 37 जन 9वीं में 9वीं में से 13 जने होते कि नहीं? मेरे को तो होश लग रहा होते नहीं. छठी में, छठी में कितने? छठी में कुछ तो 15 बच्चे शायद, 12-15. उसमें से 3-4 हो जाएंगे ऐसे, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर लग नहीं रहा मेरे को, क्या मालूम. उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, टूट जाती है.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है? हाँ। कैपिटल जी की वैल्यू बदल गई तो दो जनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा। क्या उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है? हाँ। क्या उन दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है? हाँ, तो सब पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लाइड फॉर बॉडी ऑफ एनी साइज, कुछ भी, दुनिया में कुछ भी। ग्रेविटेशनल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। सही कि गलत? गलत। शॉर्ट रेंज फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट पास पास में रहते तभी लगता है। मीडियम रेंज फोर्स जब एक मीडियम लेवल पे रहता है तभी लगता है। वीक फोर्स, यस। इन फैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ये लिखा था ना पहले। ठीक है, सारे फोर्सेस में सबसे कच्चा फोर्स अगर दुनिया में कोई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसलिए तो तुम और तुम्हारे रूम में रखे वाला छिपकली डायरेक्ट से चिपक नहीं जाते, नहीं छिपकली उड़ के आती तीन बेटा तुम्हारे शरीर पे टकले चिपक जाती थी डायरेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम्हारा टकला क्या ब्लैक होल है क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एसएनएफ किसको किसको संभालता? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करते? ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को चिपका के रखता। अगर ये ना होता तो मैटर तितर बितर हो जाता, सारे एटम फट जाते, एटम फट जाते तो थैनोस की चुटकी बज जाती, हम सबकी धरती की सारे मैटर की हवा की पूरी दुनिया में एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, सिर्फ यूनिवर्स में बिखरे पड़े वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अलग अलग बिखरे पड़े वाले रहते। कुछ भी नहीं रहा होता, सोच। अब तू बड़े हो क्या ऐसा कुछ यंत्र तंत्र बनाना चाहता है कि जिससे ऐसे नेप खत्म हो जाए, जिसके ऊपर मारा डायरेक्ट उसके सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे नेप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गया वो भीतर भीतर थैनोस, थैनोस की चुटकी। बहुत स्ट्रांग है भाई, उसके नाम में स्ट्रांग है, कैसे तोड़ेंगे तो उसको? अपन मैं आउट है। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इतनी, विरांश। देखिए कैपिटल जी की वैल्यू रेड कलर वाली जितनी रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन जुपिटर पे अगर अपन गए, जुपिटर अर्थ से 12 गुना बड़ा है, 12 गुना, तो वहां पे कितनी हो जाएंगी? विरांश जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे इतनी रहती, जुपिटर पे अगर गए जो कि अर्थ से 12 गुना बड़ा है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएंगी एबीसीडी में से? सब शांति। बरोबर। वेरी गुड विरांश, जुपिटर को दे रहा हूँ। और विरांश अगर मून की ग्रेविटी अर्थ से 1/6 टाइम्स है, तो फिर कितना कौन सा ऑप्शन हो जाता था? वेरी गुड बेटा, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को भी। उस दिन में तांबे सर, उस दिन मैं सेंट जॉर्ज स्कूल में जाके बोलूंगा फादर को तू किस तबा पे बता। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद फादर को मैं बोलूंगा बता। बाकी बच्चों को समझ आया, आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि वो कांस्टेंट। फिर जरा भावनाओं में बह गया, उसको लगा जुपिटर के साथ ना इंसाफी ना हो जाए, जिसकी जितनी साइज उसको उतना कांस्टेंट, ज्यादा जितका वजन त्याला तितक्या वाट्या। पर विरांश रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ जी,
याद भी है? चलो करो तुम ये क्वेश्चन लिख लो 9वीं के बच्चों, ये तुमको आता नहीं। लिख लो लिख लो, मेरे को पूरा भरोसा है 9वीं के बच्चों पे। तुम सबसे भरोसेमंद बैच तो हो मेरी 9वीं, पूरा भरोसा है तुमको नहीं आएगा। 9वीं का तो जान दो, मेरे को अगले साल का सोच सोच के बीपी हो जाती। जब तुम 10वीं में आएंगे तो क्या होगा? अरे बाबा, 40 में से 42 बच्चे 10वीं बोर्ड का अभ्यास करेंगे, -2 बच्चे रहेंगे जो ट्यूशन का सुनेंगे। कठिन बैच रहने वाली अगले साल। अगले साल से 9वीं की फाइनल एग्जाम ओपन बुक है मालूम तुमको, सीबीएसई। 9th स्टैंडर्ड ओपन बुक रहने वाला अगले साल से। 10वीं वालों, तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 10वीं वालों, तुमको दो दो बोर्ड मिले वाले, दूसरे के भरोसे रहो मच मत। पहले बोर्ड में ज्यादा ला लेना, और पहले बोर्ड का अभ्यास ध्यान रखना। 15 जनवरी के पहले चालू मत करना बोर्ड का अभ्यास। स्कूल की प्रीलिम को भी सुबह उठने के बाद जितना हुआ, ऐसे स्टिक पेपर भी रहा, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के जितना हुआ 9 बजे तक उतना करके दे देने का है पेपर, नहीं रहने का। स्कूल से आने के बाद स्कूल की पढ़ाई करने की नहीं, अमरूद वो बच्चा चाह के जाएगा। 10वीं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये साल तुमको यहाँ से जयपुर और यहाँ से मुंबई डायरेक्ट नवंबर महीने में जाने का मौका मिलेगा तुमको। नवंबर दिसंबर और डायरेक्ट 15 जनवरी तक फ्री हॉस्टल में मिल जाएगा वहाँ पे, अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो। क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है, 12 अक्टूबर। लासुरा के भी एग्जाम होगी 1 नवंबर, नवंबर फर्स्ट वीक में। जो ये 8 नवंबर को सैटरडे को हुम्बाबा रहेगा, प्रोबेबली 9 नवंबर को ट्यूशन पे स्क्रीनिंग होगी। उस दिन सारे ऑनलाइन वाले भी अपने 10वीं कोटे लासुर पाएंगे। अगर तुम सिलेक्ट हो गई तुम्हारी लॉटरी, उसके लिए पढ़ो। रहती है ऐसे अलग अलग आती रहती है। अरे आए तुम कौन सा? मैंने बोला ना भैया, मेरे को ना भी पूरा भरोसा है। देखो बता, पीछे आवाज मत करो अभी बस। ओए मितांशु, देख बेटो। 6.67 इंटू 10⁻11, ये तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर का है। और नीचे रखो 6.67 इंटू 10⁻11। अब भाई साहब सबसे पहले ध्यान देना, न्यूटन के जगह पे तुम लिखो 10⁵ डाइन। फिर मीटर स्क्वायर हो रहा है, मीटर इंटू मीटर हो रहा है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100, 10⁻2 इंटू 10⁻2, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। ये जो मैंने समझा है ना, मीटर इंटू मीटर 100 सेंटीमीटर, इधर ही बहुत सारे 9वीं के बच्चे छूट गए। वो चलती रेलवे से डब्बे टूट गए उनके, वो डब्बे पीछे रह गए पोटूल पे। अपनी ट्रेन दौलताबाद तक आ गई अभी। और ये अपॉन में केजी स्क्वायर है भैया, केजी इंटू केजी, म्हणजे 10⁻3 ग्राम इंटू 10⁻3 ग्राम, म्हणजे अपॉन में 10⁻6 ग्राम। ठीक है, देखो भैया, ये ऊपर का जो ब्लू बॉक्स है ये न्यूमरेटर है, ये जो ब्रैकेट है ये डिनोमिनेटर है। और सबसे नीचे जो है भैया, इसका प्रमोशन हो गया, डायरेक्ट ऊपर जाएगा। बात समझ रही तुमको? ये यूनिट यूनिट उड़ा। हाँ नहीं नहीं रुको, ऊपर बचा तुम्हारे पास बचा ऊपर 6.67 इंटू 10⁻11। और तुमको उसका रेशो लेने का है 6.67 इंटू 10 क्या पे, 10 ये पहले ब्लू वाली, और 5 और 4 9, 9/6, 3, -11 3, 10⁻8। इतने का रेशो लेगा तुमको, -11 8 का, -3, ए ऑप्शन। झापलं झापलं नाही झापलं काय करू? कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है मेरे को। हमको रेशो ऑफ ऐसा वैल्यू ऑफ जी नहीं बोला, हमको रेशो ऑफ ऐसा यूनिट बोला, यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है जी का? वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और उसका सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो अपने को इसका रेशो लेना है, ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 1 है। x अपॉन वाई लिखा म्हणजे 1x अपॉन 1 वाई लिखा है।
और वो जो 1 न्यूटन है उसको मैं लिखूंगा 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर है उसको मैं लिखूंगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और केजी का स्क्वायर है उसको मैं लिखूंगा 10⁻⁻6 ग्राम का स्क्वायर। और नीचे में लिखूंगा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। तो ग्राम का स्क्वायर और ग्राम का स्क्वायर काटा, सेंटीमीटर स्क्वायर कटा, डाइन डाइन कटा, 10⁵ 10⁴ 10⁹ हुआ, 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 10⁵ हुआ। आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन में कैपिटल जी की वैल्यू ऐसा यूनिट में और कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस में यूनिट में पूछी नहीं थी, उन्होंने बोला बस यूनिट का रेशो लो। ऐसा यूनिट है क्या तुम्हारा? ऐसा यूनिट ये और सीजीएस यूनिट है क्या उसी चीज का? वो ये है। तुमको कोई बोले ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मास का रेशो लेके बताओ। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है और सीजीएस यूनिट ग्राम है, इसका रेशो लो। तो सिर्फ इतना इतना लिखा है, म्हणजे 1 kg/1 ग्राम लिखा है, 1 kg को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और नीचे 1 ग्राम, अब ग्राम ग्राम हो गया, काट दो, 1000/1 म्हणजे 10⁵ हो गया। ऐसे ऐसे था वो। समझा लिया? लिख ली, लिखो वो ऑनलाइन। वाकड़ी सिस्टर्स इस बार मार्क लाओ अच्छे। तुम्हारे छोटे भाई को ज्यादा परसेंटेज आते, दोनों को मिलके भी, दोनों को मिला के भी उससे भी ज्यादा आते उसको। सार्थक भाऊ काय झालं? लाज वाटू राहिली काय? पाहायला पाहुणे आलेत काय घरी? उठून बसा ना. मस्त डुलक्या घेत राहतो नुसत्या. रात्री गोपीचंद चाट येईल 3:30 वाजता खिडकी तोडून, मफलर घालून. बॅटच घेऊन येईल डायरेक्ट रट्टे द्यायला. चाटे स्कूल सातारा परिसराचं नाव घालून राहिलं पोरग. सातारा परिसर पण संभाजीनगर मध्ये कसं काय? और तू बैठते बैठते आगे कैसे आ? ये तो डबल धमाल हो गया मेरे साथ में. हाँ, हाँ, हाँ ना, है ना. और डबल धमाल में पूछता ना कौन करेगा, बाकी सीन पीछे हो जाते. ये ऑटोमेटिक आ गया है. सब बच्चों ने लिख लिया पीछे तक? हो गया क्या? अरे तो मुक्के क्यों हो गए? मुक्के तो मुन्नी थी बजरंगी भाईजान में, वो भी बोलने लग गई थी, तुम बोलिश नहीं रहने पर. अच्छा वो बोलने लग गए तो मुक्के हो गए. आप चुप हो जा बेटा. आप चुप हो जा, आप कुछ चीज नहीं बोलेगी. दीदी डर गई. वो टेबल बोल रहा अच्छा बेटा. इसलिए बोला कुछ नहीं लगा, टेबल बोल रहा अच्छा बेटा. चल लिखो लिखो ये वाला करो. पूरा क्वेश्चन नहीं दिख क्या बात? अभी भी नहीं दिख रहा. मितांशु क्या हो बेटा तुझे? जल्दी करो सब जन. सब बच्चे जल्दी करो. अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन. ये तो सच में हो जाएगा, सब सारे 90 से हो जाएगा. जल्दी करो. इफ डिस्टेंस बिटवीन दो बॉडीज आर और उनका मास m1 और m2 है, दो बॉडी के मास m1 m2 है, उसमें डिस्टेंस आर है,
तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपन आर स्क्वायर। ये उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा शुरू में फोर्स। अब हमको बाद में क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो, हमको बोल रहे हैं डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो ये डिस्टेंस आर के जगह हमने 2r कर दिया। नीचे जो नया डिस्टेंस है अब उसका स्क्वायर होगा, 2r का स्क्वायर होगा। लेकिन ऊपर तो Gm1m2 है ना, और 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। वो जो नीचे डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, मैं उसको 1/4 बाजू में ले लूँ, और बाकी कैसे लिख लूँ, Gm1m2/r²। ये Gm1m2/r² क्या है, ये पुराना वाला फोर्स है क्या। तो हमारा नया वाला फोर्स, फोर्स न्यू क्या हो जाएगा, फोर्स न्यू हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वाला फोर्स। समझ रहा है क्या, F/4। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सच में बहुत इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूशन ही देख लो कितना बड़ा है, कितना सा तो है। क्वेश्चन पढ़ो 9वीं के बच्चों, पहले लिख लो और पढ़ो फिर ध्यान से। 1 मिनट रुकते अपन। अगर डिस्टेंस 3 गुना होता था तो फोर्स 1/9 टाइम्स होता था, एक स्क्वायर के भाव में होता है। दोनों मास अगर डबल डबल हो जाते थे, वो न्यूमरेटर है ना 2m1 और 2m2, तो 2 2 जा 4, 4 को बाजू में लाओ तो 4 टाइम्स हो जाता था, 4 टाइम्स Gm1m2/r²। ये 9वीं को आना चाहिए, कॉमन सेंस है। Then the would become, ये m1 and m2 उसके मास है ना भैया। Then the force of attraction between them is F, force is F। अच्छा तो क्वेश्चन पूछ रखे भाई, कमांडो ट्रेनिंग चालू थी। कृष्णा तो लिख ले बेटा, तेरे लिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उन गली के बच्चों में से जिसको कुछ नहीं आता, बस कूड़े छोड़ता है, तो लिख बेटा। सिर्फ ये ट्यूशन ही है जिसने तेरे को एमजी गैंग ज्वाइन करने से बचा लिया। मैं तो उधर ही से रहता था, फर्स्ट मोस्ट 4 साल पहले ज्वाइन कर लेता तू। वार्ड मेंबर रहता तो इधर के एरिया का। शीला गाड़ी के बाद 13 नंबर रहेगा बेटा 10 साल बाद, लेकिन अभी पढ़ ले तू। पावर बस्ती बहुत है हमारी इधर, पूरे पावर बस्ती में सबसे बड़ा देखा कृष्णा जी, इंग्लिश आती है उसको, इसको इंग्लिश आती है वार्ड मेंबर। कृष्णा ने युवा नेता बनने से 2 कदम दूर है बस। बच्चों लिख लिया सबने, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था, पर क्योंकि 9वीं के बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका दिमाग बहुत कावड़ा कावड़ा है, उनके लिए रुका हुआ है। अरे वो तेजा नाम की मायना किधर है, और एक हाथी मेरा साथी आया कि भाई, अंबरी सेठ ऑनलाइन में। और कौन नवीन का है, रैपर किधर है रैपर, आज पंगत में होगा रैपर। If two bodies M1 and M2 are placed at distance apart, then they have force of gravitation F between them. If both masses are reduced to half, M1/2, M2/2, तो आप 1/2, 1/2, 1/4 हो जाएगा, खत्म, F/4। In vacuum, all the freely falling objects have the same। नहीं नहीं, अबे वैक्यूम में कौन गिर रहा है? वैक्यूम में अगर किसी को फ्रीली फॉल करने दिया तो अलग अलग वेलोसिटी से, अरे आज क्या रहेगा फ्रीली फॉलिंग का, विचित्र क्वेश्चन है वो। चारों भी ऑप्शन हो रहे हैं इसका। ये देखो, एक तो तुम वो ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करने दे रहे हो, म्हणजे उस बच्चे के पेरेंट्स उसको, उसके बच्चे के पेरेंट्स एकदम ओपन माइंडेड है,
उन्होंने बोले वाला है कि बेटा तेरे को कुछ भी करियर लेना, तू साइंस में, विज्ञान में और साइंस में तू ले ले, ठीक है। सारे चॉइस दिया वाले उसको, इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच के लिए बोले वाला है, ठीक है। देख ले, तो वो बच्चे को बोले वाला है, पूरा फ्रीली फॉलिंग बच्चा है वो। उसको किसी ने फोर्स किया क्या? कोई इनिशियल वेलोसिटी कोई इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है क्या उस बच्चे को? नहीं। एक मिनट रुको। वो फ्रीली फॉलिंग बच्चा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और वो है किधर? वैक्यूम में। दूर दूर तक कुछ है ही नहीं उसके पास में, कोई ग्रेविटेशन वेविटेशन है ही नहीं उसके पास में। जब कोई फोर्स ही नहीं है, जब कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन रहेगा क्या? नहीं। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या? नहीं। चेंज इन वेलोसिटी होगा नहीं, म्हणजे 0 रहेगा। तो वेलोसिटी जैसी थी वैसी रहेगी। v जो है वो u के बराबर रहेगा, u 0 है तो v भी 0 रहेगा। तो वेलोसिटी बदलेगी क्या? नहीं। तो सेम ही रहेगी। स्पीड बदलेगी क्या? नहीं, सेम ही रहेगी। किसको फेंको? हाथी को फेंको, तरबूज के फेंको, सबका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। वो सब पे सेम ही रहेगा। फोर्स सब पे कितना रहेगा? 0। सब पे सेम ही रहेगा। है वो है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये क्वेश्चन तुमको बाहर अंतरिक्ष वाला समझा क्या मैंने जो बड़बड़ करा वो? लेकिन ये, तुमने वो वीडियो देखा है जिसमें कोमड़ी के पंख को और एप्पल को साथ में छोड़ा था? देखा है ना? एक टाकी ली थी नासा वालों ने, वो टाकी में पूरा वैक्यूम कर दिया, हवा को बोला निकल जाए इधर से, हवा भाग गई। आणि बाद में उसमें एक कोमड़ी का पंख आणि एक एप्पल। पहले हवा थी तब छोड़ के देखा तो एप्पल तो डायरेक्ट टुपुक नीचे है, और कोमड़ी का पंख उड़ते 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 फेदर नीचे आ रहा था। और बाद में जब वैक्यूम कर लिया और दोनों को छोड़ा साथ में, दोनों एक साथ में नीचे आए, तो साला दोनों पे एक्सेलरेशन तो उतना लग रहा था 9.8, तो दोनों की वेलोसिटी भी उतने से बदल रही थी, स्पीड उतनी थी। क्वेश्चन डिस्कार्डेड, क्वेश्चन गलत है। नहीं, वो म्यूचुअली बोला ना, दो ऑब्जेक्ट में ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैव द सेम। अच्छा, सेम म्हणजे कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट फिर एक्सेलरेशन रह सकता है, क्योंकि स्पीड बदल रही, वेलोसिटी बदल रहा और फोर्स बदल रहा है, एक्सेलरेशन सेम है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर फिर इसका 9 पॉइंट एक्सेलरेशन मारते थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत विवादित क्वेश्चन माना जाएगा, पर ठीक है। मुझे हाँ, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा ये तो अपन नहीं कर रहे, ये कर लिया अपन ने। ये देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस ऑफ 100 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर? कर लोगे क्या? मैं कर दे रहा। तो जी की वैल्यू अपने पास 2/3 × 10⁻⁻10, और वो जो 100 की जो 100 kg और 100 मीटर का स्क्वायर होगा, तो ये तो कट ही गया, और इतना बच गया। इन दोनों में फोर्स कितना है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जितना, बहुत ही छटाक फोर्स है रे। कुछ चीज नहीं साली। 100 किलो का एक पहलवान, 100 किलो का दूसरा, मैं, दो जन, हम अगर 100 मीटर दूर है, 100 मीटर कोई एक स्टार्टिंग पे एक एंडिंग पे रेस के, तो हम दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा? 10⁻⁻11। पत्ता नहीं हिलेंगे, इतने मूंगी नहीं हिलेंगी। गिव 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ भैया। हाँ, इट इज वीकेस्ट फोर्स, और हाँ, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। चुप रहे, फ्रिक्शन है वो। दीनदयाल उपाध्याय योजना। अच्छा बोलो, अच्छा आंसर बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
नहीं, वो ऐसे उसके एग्जाम्पल नहीं बताने, रियल लाइफ किधर किधर का कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सली। हाँ, वो एक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ masses and depends on inversely on the square of the distance between them, or does not change if any third object comes in between। ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तीसरा बीच में घुस गया, बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कुछ नहीं होता उसको। समझ रहा? तो ये थे 5 लिखने के क्या। और डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, ये 9th स्टैंडर्ड में रहता ना, 2 मार्क के लिए आता। ठीक है, ये लिख लिया किसी ने, लिखने का है किसी को? ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक, इट इज ओनली अट्रैक्टिव, it is non-contact force, it depends directly on product of masses and inversely on square of distance, it does not change if any third object, any third medium, any third electric or magnetic field intervenes in between। अब भी तुमको लग रहा होगा हाँ समझ गया समझ गया, पेपर में सेम क्वेश्चन डाल दे तो आएंगे नहीं लिखते। 5 मार्क में से 2 नहीं 3 मार्क आएंगे लिखते, लिखेंगे, इट हेल्प्स अस टू वर्क। कितने कैमरे बंद है भैया, लैक ऑफ डेडिकेशन। अंबानी शेठ इन सब लोगों को पैसे बांटो जरा, इनको बोलो कैमरा ऑन रहने को ना बोलना, नहीं तो पगार पे से निकाल दूंगा, बोलना पगार कट। जतीन भाऊ शाळेला गेले काय? गुड मॉर्निंग जतिन भाऊ, वेलकम टू अन अकेडमी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। दलक भैया, अन अकेडमी के फाउंडर को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने अन अकेडमी क्यों बनाई, क्योंकि जब वो यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस ऑफिसर बना, 2 साल तक वो आईएएस ऑफिसर था, और उसके पास लोग भ्रष्टाचार लेके आते थे, तो भ्रष्टाचार करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भ्रष्ट सिस्टम से छोड़ दिया। अब वो पश्चाताप करता है, कंपनी में लॉस चल रहा पूरा। वो जो आईएएस रहता था तो अभी तक 400-500 करोड़ कमा लिए थे, आणि कोई दूसरा नमूना अन अकेडमी बनाता था, उससे 20-30% हफ्ता वसूल लिया होता अभी तक हर साल का। तो अगर तुम यूपीएससी क्लियर हो गए तो सरकारी नौकरी कभी छोड़ने की नहीं। समझा क्या? इंजीनियर, आईआईटी के इंजीनियर लोगों को, जो आईआईटी से पढ़ते हैं, उनको इसरो डीआरडीओ ज्वाइन नहीं करने का रहता, क्योंकि पगार बहुत कम है गूगल माइक्रोसॉफ्ट के कंपेरिजन में। उस पगार आया इसमें भी, फिर यूपीएससी कट जाते। इसरो के साइंटिस्ट को भी महीने का ₹1,00,000। आय एस अधिकारी तो शुरू में स्टाइपेंड, म्हणजे पहली बार महीने का तो 60-70 हज़ार रुपये महीना मिलता 5-5 साल तक, फिर कट जा रहे। इसरो में जाने के टाइम इसरो में नहीं जाते, बोल देते पगार बहुत कम। यूपीएससी क्लियर हो जाते, बोलते हमको देशभक्ति करनी है, हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो तुम सब यूपीएससी क्लियर करना। हो गया? चलो आज का नहीं, ये कर लेते भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। क्या है क्वेश्चन है चटक भर।
अपन कर लेते वो। 9वीं के छोटे छोटे बच्चे आस लगा के बैठे हैं। अरे मास नहीं, आस। मास म्हणजे क्या? अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी बॉडी। इधर देखो भैया, इधर देखो। और वेट म्हणजे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मास कैन नेवर बी जीरो। वेट कैन बी इक्वल टू जीरो। मास हेल्प्स अस टू मेजर क्या? न्यूटन्स मोशन में क्या पढ़ा तो? इनर्शिया। मास के मदद से इनर्शिया का अंदाजा लगा सकते हैं, और वेट की मदद से वेट हेल्प्स अस टू मेजर क्या? मास रिमेन्स सेम ऑन अर्थ, मून, etc. Weight does not remain same even on earth. हो गए 4 पॉइंट, और एक लिखा दूं क्या? 5वां लिख देता। मास, अगर तुम धरती के नॉर्थ पोल साउथ पोल पे गए, वहां पे तुम्हारे जितना मास रहेगा उतना ज मास तुम्हारे इक्वेटर पे रहेगा। और अगर तुम धरती के पोल पे गए तो तुम्हारा उधर पोल पे वजन ज्यादा रहेगा। वेट ऑन पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑन इक्वेटर। तो इक्वेटर पे सोना खरीदना कम वजन रहता उसका, और पोल पे बिकने का उधर ज्यादा वजन रहता है ना। पोल पे एकदम नहीं जा सकते तो रशिया में बिकने का, पोल के नियरिंग कंट्रीज में, नियर बाय कंट्रीज में बिकने का। और उसमें भी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट पे, तो गायरोस्कोपिक मोशन देखने का अर्थ का। तो अफ्रीकन कंट्रीज से सोना खरीदने का, क्यूबन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से, और कैरिबियन कंट्रीज और यूरोप में जाके बिकने का प्रॉफिटेबल रहता है एकदम, अगर लार्ज लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड करो तुम तो। लार्ज वॉल्यूम में कर नहीं सकते, रेगुलेशन। अगर तुम बहुत अमीर है तो ही कर सकते। अमीर लोग उनके पैसे से और पैसा बनाते, गरीब लोग उनके पैसे से गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी खरीदते। पैसे से पैसा जब बहुत ज्यादा बनता है तो अमीर लोगों के पास पावर रहती है। मुकेश अंबानी की पगार मालूम तुम कितनी रहती साल की? जीरो। कितना गरीब मानुस देखो, पगार नहीं है, कैसे करे होंगे अपने बच्चे की शादी? कहाँ कहाँ से कर्जा ले होगा बेचारे को, इतने सारे मेहमान है, कहाँ कहाँ से आए? अपने लासुर के जमुना महाराज थे केटरर्स में। सुंदर पिचर की सैलरी, मालक लोगों को सैलरी नहीं रहती, काम पे लो वाले लोगों को सैलरी देते रहते। सुंदर पिचाई मालक नहीं, काम पे रखे हुए। बड़ी कंपनियों के बारे में तुमको भी समझ नहीं आता, बोर्ड क्या रहता। तुम फॉरेन मूवीज में देखते हैं पर तुमको समझ नहीं आता भी बोर्ड क्या रहता है। गांव के बच्चे हो, बोर्ड मीटिंग करो, इंटरेस्ट। चलो ठीक है, जाओ बाबू, गुड नाइट, इतना लिख लो भाई।